हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर 12th क्लास से फर्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन में आता है सीरीज एंड देन वी डिस्कस अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड देयर कैपेसिटेंस, और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ग्रुपिंग के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा कैपेसिटर को हम कंबाइन करते हैं, तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉम्बिनेशन करते हैं सीरीज का। ये हमारे पास फिलहाल हमने 3 कैपेसिटर को लिया है जिनकी अलग अलग कैपेसिटी है। हमारे पास तीनों हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। तीनों कैपेसिटर को आपने सीरीज में कंबाइन किया है। ये पहला कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C1, ये दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C2 एंड थर्ड इज C3। और C3 का जो नेक्स्ट एंड है इसको आपने कर दिया ग्राउंडेड। ठीक है। अब यहां से मैंने एक पॉजिटिव चार्ज क्यू सप्लाई करता हूं। यहां से आपने पॉजिटिव क्यू कूलम चार्ज यहां से सप्लाई दिया। ठीक है। तो इस साइड से नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने अप्लाई कर दिया तो यहां इस साइड से ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को पुल आउट करेगा। ठीक है। इसके इधर इस एंड में फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर इस साइड में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। कहने का अर्थ क्या है, जो आपने चार्ज यहां पर सप्लाई किया है वो चार्ज आपका तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। V हमने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है जो अप्लाई कर दिया, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज आप जैसे आपने यहां सप्लाई दिया तो इस साइड में नेगेटिव चार्ज पुल होके आ जाता है। तो यहां जो पोटेंशियल होगा तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस वो आपका अलग अलग होगा। तो फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस हमने मान लिया V1, सेकंड के अक्रॉस हो गया V2 एंड थर्ड वन के अक्रॉस V3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज क्यू इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सबसे मेन पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो माइंड में आपको रखना है वो ये है कि आपका चार्ज जो होगा वो प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस सेम होगा। ठीक है। एंड पोटेंशियल इज डिफरेंट। पोटेंशियल आपका अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। बट टोटल जो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू वो किसके इक्वल हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। जितने भी कैपेसिटर आपने लगा रखे हैं उन सभी के अक्रॉस टोटल नेट पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, V के। अब आपको पता है पिछले लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था Q इज इक्वल टू कैपेसिटी। जितना चार्ज हम किसी कंडक्टर को सप्लाई करते हैं उतना उसका पोटेंशियल बढ़ता है, और यहां पर आपने प्रोपोर्शनलिटी की जगह कांस्टेंट लिया था C। तो Q इज इक्वल टू CV, ये हमने लास्ट के अंदर डिस्कस किया था। तो यहां से V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई C। तो इन सीरीज के लिए हम यहां पर इसके सबस्क्रिप्ट में छोटा सा s रिप्रेजेंट कर देंगे। यहां पर हमारे पास आ जाएगा Q बाई C1 प्लस में Q बाई C2 प्लस में Q बाई C3। Q सभी के अक्रॉस कॉमन है, सेम है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। सो फाइनल रिजल्ट व्हाट वी गेट, 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो आप टोटल कैपेसिटी निकालेंगे वो आपकी रेसिप्रोकल के अंदर आ जाएगी। और अगर हम फॉर n कैपेसिटर को सिमिलरली आप ऐसे ही सीरीज में जोड़ेंगे तो समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n 1 बाई क्या हो जाएगा, CI। ठीक है। जितने भी कैपेसिटर हैं इन सभी कैपेसिटर को आप ऐसे सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट ये होगा। ठीक है। रेसिप्रोकल के अंदर हम ऐड करेंगे। तो ये आपका कॉम्बिनेशन था यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर हम सीरीज में एक से ज्यादा कैपेसिटेंस को कनेक्ट करेंगे और फाइनल हम रिजल्ट यहां पर ऑब्टेन करेंगे। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूं आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो ये तो था आपका सीरीज। तो सीरीज में आपको माइंड में रखना है कि सीरीज के अंदर जो चार्ज है वो आपका सेम होगा और पोटेंशियल आपका डिफरेंट अक्रॉस ईच कैपेसिटर। Now we discuss about the combination of parallel. In parallel combination, potential remains same. ये हमारे पास 3 कैपेसिटर हो गए। ठीक है। जिनकी कैपेसिटी आपके पास सेम वही C1, C2 एंड C3।
इसको इस एंड से मैंने ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है। तीनों की कैपेसिटी आपके पास अलग अलग है, C1 C2 एंड C3, और V आपके पास ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमने सेम प्रोसेस वही आपके पास इस साइड से हमने क्यू चार्ज अप्लाई किया, तो यहां पर जो चार्ज है वो आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस एंड में इधर हमने मान लिया Q1, इस कैपेसिटर के अक्रॉस Q2 एंड दिस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होगा चार्ज Q3। इन प्लेट्स के अक्रॉस पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, फील्ड की वजह से इस साइड में नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां पर आपका जो पोटेंशियल होगा अक्रॉस द थ्री कैपेसिटर रिमेन्स सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है। एंड चार्ज क्यू इज डिफरेंट, बट सेम वही प्रोसेस, जो टोटल चार्ज होगा अमंग दीज कैपेसिटर इज द सम अक्रॉस द चार्ज। जितने भी हैं चार्जेस यहां पर, जितने भी कैपेसिटर आपने कंबाइन में कर रखे हैं पैरेलल के अंदर, तो इन सभी के टोटल सम के इक्वल हो जाएगा टोटल चार्ज, ठीक है। एंड नाउ यू नो दैट Q इज इक्वल टू CV। इन पैरेलल वी रिप्रेजेंट दिस बाय CP। सबस्क्रिप्ट में छोटा सा p रिप्रेजेंट कर देना पैरेलल के लिए, ये हो जाएगा C1V प्लस में C2V प्लस में C3V। V कॉमन लेके कैंसिल आउट, सो फाइनल वी गेट CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपका डायरेक्ट एडिशन होगा कैपेसिटेंस का, ठीक है। यहां पर पोटेंशियल आपका सेम रहेगा, बट चार्ज है वो आपका डिफरेंट होगा। तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिला कि पैरेलल के अंदर अगर हमारे पास 4 सिमिलरली अगर n कैपेसिटर हैं तो 1 to n आप ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो टोटल जो कैपेसिटी है हमारे पास वो आपकी इंक्रीज होती है इन केस ऑफ पैरेलल और डिक्रीज होती है इन केस ऑफ सीरीज, ठीक है। तो ये हमें माइंड में सेट करने हैं दोनों फॉर्मूले। अब हम इनके ऊपर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिसके अक्रॉस आपको टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। अब हम लेके चल रहे हैं यहां पर इसी के अंदर एक केस, ये हमारे पास एक कैपेसिटर हो गया, सिमिलरली एक कैपेसिटर ये हो गया आपके पास, ये हमने डिफरेंट कैपेसिटर को कंबाइन कर रखा है, और ये दो पॉइंट हो गए जिनके बीच में आपको नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। समझ गए बात को। इधर ये हमने ले लिया आपके पास, ये है आपका 8 माइक्रोफेराड में कैपेसिटी, ये 8 माइक्रोफेराड, ये 8 माइक्रोफेराड, ठीक है। सिमिलरली ये हमारे पास 4 माइक्रोफेराड हो गया, ठीक है। इधर आपके पास ये हो जाएगा 1 माइक्रोफेराड, और ये हो जाएंगे आपके पास 2 माइक्रोफेराड, और ये हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब यहां पर आपको कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच में हमें नेट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप जैसे भी आप कोई भी आपको पॉइंट दिए जाएं उनके अक्रॉस आप सबसे पहले बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। कहने का अर्थ क्या है, अगर आपने यहां पर मान लो इनके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड अप्लाई किया, यहां से आपने चार्ज की सप्लाई दी। अब यहां से जब चार्ज आपका सेम पाथ के अंदर प्रोसीड करता है ना, तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। एंड अगर पाथ आपका डिवाइड हो जाता है तो उस केस में कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल। अब देखिए यहां से चार्ज मान लो सप्लाई दिया आपने, यहां से चार्ज चल रहा है, कंटिन्यू सीरीज है। अब लेकिन बट यहां पर आके देखिए इस पॉइंट के ऊपर आपका पाथ अलग अलग डिवाइड हो चुका है। तो जब पाथ डिवाइड हो जाए तो कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा, पैरेलल का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर पाथ डिवाइड हो गया, इट मींस ये पैरेलल में हो गए। सिमिलरली यहां पर आने के बाद देखिए यहां जो चार्ज आने लग रहा है उसके बाद में यहां पर आपका पाथ डिवाइड हो चुका है, यहां पर फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। सिमिलरली यहां पर आने के बाद यहां से फिर पाथ डिवाइड हो गया, यहां पर फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है।
तो एक बार हम इनको सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये 2 और ये 2, ये दोनों आपके पास पैरेलल में है। एक बार मैं अपडेट कर देता हूं आपको। पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला था C1 प्लस C2 और सीरीज के लिए था आपका 1/C1 प्लस 1/C2। सो इधर कॉम्बिनेशन में टोटल आपके पास कितनी हो जाएगी कैपेसिटी? ये आपके पास 2 और 2 हमारे पास दोनों पैरेलल के अंदर हैं, तो यहां पर टोटल कैपेसिटी आपके पास कितनी हो जाएगी? 4, और ये हो गया सीरीज में इसके साथ 1। ठीक है, तो इस पूरी ब्रांच की अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट कैपेसिटी की, तो यहां पर हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी इसके अक्रॉस, ठीक है, इस कैपेसिटी को मैं C1 का नाम दे देता हूं। पूरी को जो यहां से यहां तक इसके इस ब्रांच में जो आने लग रही है, इसको C1 का नाम दिया मैंने। तो ये दोनों हो गए पैरेलल में, इनका तो डायरेक्ट हो गया 2 + 2 4, इधर ये 1 के साथ सीरीज में, तो 1/1 प्लस 1/2। ठीक है, सो इधर एलसीएम आया 2, आपके पास ये नेट इक्विवेलेंट हमारे पास कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 2/3। तो C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2/3। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं इस ब्रांच की, ये जो ब्रांच है इसकी। अब इधर 8 + 8 ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन टोटल 16 हो जाएगा। 16 4 के साथ सीरीज में है। इस ब्रांच को मैं नाम दे देता हूं C2, तो 1/4 प्लस 1/16, एलसीएम 16, 4 + 1, मतलब C2 आपके पास कितना गया? 16/5। ठीक है, और यहां से कॉम्बिनेशन कैसा चल रहा है? पैरेलल, डिवाइड हो चुके हैं ना आपके पास। ठीक है, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो आपके पास टोटल जो कैपेसिटी है वो सीधी डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। तो नेट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी? C1 प्लस C2। C1 है आपके पास 2/3 प्लस में C2 हो गया 16/5। सो वी गेट द फाइनल रिजल्ट, दैट इज द नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटी 10 प्लस में 48, मतलब 58/5, 15। ठीक है, दैट इज द फाइनल आपकी कैपेसिटी आ गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई भी ग्रुपिंग में कैपेसिटेंस दिया जाए, उसके अक्रॉस टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। और सिमिलरली आप बात करते हैं हम चार्ज और पोटेंशियल की। तो चार्ज अगर मान लो आपके पास यहां पर फॉर एग्जांपल हमने मान लिया ये आपके पास पोटेंशियल सप्लाई है 15 वोल्ट, तो यहां से कितना चार्ज सप्लाई हुआ? तो चार्ज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? Q = CV, देन C नेट इक्विवेलेंट C आई है आपकी 58/15 एंड V इज 15, देन चार्ज, हाउ मच चार्ज इज फॉलो फ्रॉम स्टार्ट बैटरी? इधर 58 माइक्रोफैराड, सॉरी माइक्रोकूलम, 58 माइक्रोकूलम चार्ज आपका यहां से चलेगा। ठीक है, अब वही चार्ज आपका यहां पर आने के बाद देखिए अलग अलग चला जाएगा, क्योंकि इधर इस ब्रांच की कैपेसिटी अलग है, इस ब्रांच की कैपेसिटी अलग है। अगर इनकी कैपेसिटी सेम होती है तो चार्ज आपका हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, और अगर कैपेसिटी अलग होती है तो अकॉर्डिंग टू आपका कितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से डिवाइड होगा आपका। ठीक है, समझ गए बात को? तो अगर हम बात करें चार्जेस की, तो यहां पर इस ब्रांच में कितना चार्ज आएगा? इस ब्रांच में इसके अक्रॉस, इन कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज आएगा? ठीक है, तो इस ब्रांच की कैपेसिटी कितनी है, इस ब्रांच का पोटेंशियल कितना है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? अब यहां पर आपके पास इन ब्रांच के अकॉर्डिंग, यहां इस ब्रांच के अक्रॉस है, ये देखिए यहां से कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग कैसे हो रही है? पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है? अब इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल 15 वोल्ट, इसके अक्रॉस पूरा 15 वोल्ट। तो ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो इधर पोटेंशियल इस ब्रांच में कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट। तो इस ब्रांच की कैपेसिटी कितनी है? C1 हमने इस ब्रांच को नाम दिया था, C1 हमारे पास हो गई। तो यहां पर इसमें चार्ज कितना जाएगा? यहां पर जो चार्ज आएगा इसको मैं Q1 का नाम दे देता हूं। Q1 जो चार्ज होगा वो क्या होगा? Q = CV। C कितना है इस ब्रांच की? 2/3 है। V कितना है? 15 वोल्ट है। तो ये आपके पास हो जाएगा 10 वोल्ट। मतलब 10 वोल्ट जो है ना, सॉरी 10 माइक्रोकूलम जो चार्ज है वो आपका इस साइड में मूव करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? कितना मूव करेगा इधर? 10 माइक्रोकूलम। Q = CV। C कितनी है इस ब्रांच की? सिर्फ इस ब्रांच की लेनी है। इस ब्रांच की कैपेसिटी कितनी है? 2/3। V कितना है?
15, क्योंकि पैरेलल में सेम रहता है। तो इस ब्रांच में जो चार्ज आएगा वो कितना होगा 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। और इस ब्रांच में बाकी का बचा हुआ जाएगा, सीधी सी बात है। तो इस ब्रांच में कितना हो जाएगा 48 और इस ब्रांच में कितना चला जाएगा 10 माइक्रो कूलम चार्ज, ठीक है। अब इधर मान लो इनके अक्रॉस आपको निकालना पड़ जाए, तो ये देखो कैपेसिटी सेम है तो इधर आपके पास कितना चार्ज चला जाएगा 5 इधर चला जाएगा और 5 इधर चला जाएगा। सिमिलरली इधर 48 आ रहा है तो 24 इधर चला जाएगा, 24 इधर चला जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ऐसे आप किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस नेट कैपेसिटी, सर्किट में नेट कैपेसिटी, चार्ज, पोटेंशियल सब आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से चार्ज हमारे पास कितना जा रहा है इस ब्रांच में 10। तो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल क्या निकालेंगे हम, V = Q by C। Q कितना आ रहा है इस ब्रांच में 10, C कितना है 1, तो यहां पर पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ 10, ठीक है। कितना ड्रॉप हो गया यहां पर 10, V = Q by C। तो यहां पर इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया 10 वोल्ट ड्रॉप। चलिए आगे फिर, अब देखो इस पूरी ब्रांच में कितना है 15, इसका मतलब 10 जब यहां पर ड्रॉप हो गया तो बचा कितना 5, तो 5 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, 5 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन कैसा है पैरेलल, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V = Q by C। Q कितना आ रहा है 48, C कितनी है इसकी 4, कितना हो गया 12 वोल्ट यहां पर ड्रॉप होगा, बाकी कितना बच गया 3 वोल्ट। 3 वोल्ट इसके अक्रॉस हो जाएगा, 3 वोल्ट इसके अक्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कैसा है पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, सीरीज में आपके पास पोटेंशियल आपका डिवाइड होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।